दुर्ग जिले के मोहननगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। पति पत्नी के शव घर के भीतर फांसी पर लटके मिले, जबकि 2 मासूम बच्चे बेड पर मृत अवस्था में पाए गए। घटना की जानकारी मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस मामले की हर एंगल से जाँच कर रही है। मोहननगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर में 4 लोगों की डेड बॉडी सूचना मिलने पर पुलिस टीम यहाँ आई हुई है। जांच की जा रही है, जिसमें 2 लोग पति पत्नी हैंगिंग के हैं और उसके 2 बच्चे की डेड बॉडी मिली हुई लेटे हुए। एफएसएल की टीम आकर के उसमें प्रारंभिक तौर पर जाँच कर रही है। राजधानी रायपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि और कथित मनमानी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल अभिभावकों से फीस के साथ साथ ड्रेस गतिविधियों और अन्य मदों में अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। देखिए, ये मुद्दा बहुत ही लोगों के मनोमस्तिष्क से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सब दुखी हैं इस बात से कि आज महंगाई बढ़ते जा रही है। पेट्रोल की, डीजल के, साधनों के, संसाधनों के, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर से अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से एजुकेशन के अंदर, वो भी शिक्षा विभाग से, जो शिक्षा विभाग के अंदर में हमेशा फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, आत्मानंद स्कूल कांग्रेस की सरकारों में खोला गया था, उसमें फ्री एजुकेशन की बात थी। वहाँ पर अब फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये लोग, आपदा में अवसर खोज रहे हैं। उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं कि रोल बैक करें, वापस ले, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की, जैसे कोविड का समय था वैसे ही समय अभी आवश्यकता इस बात की थी कि निःशुल्क शिक्षा हो, पढ़ाई को निःशुल्क करवाना चाहिए, या जो स्थिति है उसमें फीस माफ़ होनी चाहिए। उल्टा ये लोग फीस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए हम सब आए हुए हैं। देखिए, ये सरकार गूंगी बहरी लोगों की सरकार है। इस सरकार ने तमाम भ्रष्टाचार के कारनामों के पराकाष्ठा कर दी है। चाहे सहायक सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार हो, एक तरफ मोदी जी पूरी देश की जनता महंगाई से परेशान है, वो छोड़कर वो मेलोडी खिलाने में लगे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ सहायक सरकार है, अडानी को खुश करने में लगी हुई है सरकार, खदानों को बेचने में लगी हुई सरकार, जंगल काटने में लगी हुई सरकार। इसलिए कांग्रेस पार्टी को विरोध करना पड़ेगा। हमारी आवाज़ जहाँ तक जाएगी हम उस आवाज़ को लगाएंगे, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो मंत्री बंगले का भी घेराव करेंगे। निश्चित रूप से अगर ज्ञापन के बाद भी, लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो हमको मजबूरन मंत्री बंगले का घेराव करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बंगले का घेराव करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जनता को लूटने का काम में लगे हुए हैं। इसलिए हमको विरोध करना पड़ रहा है। कबीरधाम जिले के पंडरी विधानसभा क्षेत्र के वनांचल इलाकों में धर्म वापसी अभियान को लेकर हलचल तेज है। बूचीपारा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक भावना भोरा ने करीब 100 आदिवासी परिवारों की मूल धर्म में वापसी कराई। इस दौरान पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधायक ने लौटे हुए लोगों का स्वागत किया और इसे सांस्कृतिक व परंपरा की वापसी बताया। मेरा नाम भानु सिंह धुर्वे है। मैं ग्राम पिपरा के रहने वाला हूँ। लगभग मैं 8 साल से क्रिश्चियन में चला गया। क्यों चले गए थे? कुछ समस्या रही सर, लड़का बच्चा में, तो मैं चला गया। भावना दीदी के कार्य देखते हुए ना हमारे मन में विचार जमा कि हम भी वापस हो जाते हैं। हमारे घर में कोई नहीं आते हैं मिलने जुलने के लिए। बिल्कुल, आज एक सफलता कहूँ या संतुष्टि कहूँ कि आज एक फिर से एक सफल आयोजन, और आयोजन का विषय हम सबको ज्ञात है कि जिस तरीके से वनांचल क्षेत्र में धर्म से लोगों को विमुख कराने का न जाने कितने सालों से जो खेल चल रहा था, उस खेल में एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता जुड़ी है। और एक जो पास्टर की भूमिका में क्षेत्र में लगातार प्रार्थना सभा या चर्च का जो संपादन जो कर रहे थे, भानु ध्रुवे करके जिनका नाम है, वो भी आज अपने पूरे लोगों के साथ, लगभग 150 से 200 लोग हैं, पूरे लोगों के साथ अपने मूल धर्म में, आदिवासी बैगा धर्म में आज वापस किए। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी चोट ऐसे लोगों पे लगी है जो अनियंत्रित तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से चर्च का या फिर प्रार्थना सभा का या अन्य इस तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। चर्च में प्रार्थना सभा कराने वाला एक युवा भी जी, उसने लगभग 2 हफ्ते से 2 रविवार की अगर मैं बात करूं, लगातार उसने वो सभाएं नहीं चलाई हैं। और एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उदाहरण उसने इन सब के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनको देख करके और भी लोग जो इस तरीके से घर वापसी करना चाहते हैं, जो किसी लालच में पास्टर बन गए या चर्च चला, जो भी विषय है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पहल इनके माध्यम से आज हुई है। अब तक कितने लोगों की वापसी कराई जा चुकी है? आगे ये अभियान कब तक के चलेगा? लगभग 700 लोगों की घर वापसी अभी तक हो चुकी है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से ये अभियान की शुरुआत हुई थी। निरंतर लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, अभियान बढ़ता जा रहा है, निरंतर चलता भी रहेगा। लगभग 700 लोग अभी तक घर वापस आ चुके हैं।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में और भूमिका को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को लेकर कहा कि उन्हें दिल्ली की संगठनात्मक जिम्मेदारी संभालनी चाहिए ताकि प्रदेश में युवाओं को आगे आने का अवसर मिल सके। इस बयान पर टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अभी भी सक्रिय हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाने के लिए तैयार है। देखिए, टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी के मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी सभी नेताओं के साथ मिलकर बेहतर काम कर रही है और देखेंगे अब लगातार संगठन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। बूथ कमेटियां हमारी लगभग बन रही है, 95% पूरा हो चुका है। सेक्टर मंडल कमेटियां बन गई, ब्लॉक कमेटियां बन गई, जिला कमेटियां बन गई। तो संगठन मजबूती के रूप से काम कर रही है, बाकी ये आलाकमान तय करता है। का एक बयान आता है, मैं नहीं कह सकता क्या ध्यान में रख के उन्होंने बोला। तो हमारे अध्यक्ष हैं और मेरे उनसे बड़े प्रिय संबंध भी हैं जो बने रहेंगे। कुछ सोच के उन्होंने बोला होगा, कोई बात उनके ध्यान में आई होगी। युवाओं को मौका की भी बात की, जरूर मिलना चाहिए। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो समय भी मेरे पास है, कोई दूसरी कमिटमेंट्स नहीं है। तमिलनाडु पुडुचेरी में पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी दी थी। सीईसी के मेंबर के रूप में 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए, उनके सीईसी की मीटिंग में भाग लेने का मौका दिया। और ये समय समय की जवाबदारियां हैं। उस बीच में अपनी ओर से मैंने हाईकमांड को भी बोला, सभी सीनियर लीडर्स को भी बोला कि मैं स्वयं चुनाव हारा हूं। अभी बड़े लीडर की बात हुई तो देखिए, बड़े लीडर की अभी स्थिति ये है कि स्वयं भी चुनाव हारे हैं। अपने जिले की भी सारी सीटें हम लोग हारे हैं, कांग्रेस की लोकसभा की भी सारी हारे हैं, जशपुर की भी सारी हारे हैं, छत्तीसगढ़ में भी सरकार नहीं बना पाए। तो पहली जवाबदारी मुझे लगता है कि हर कांग्रेसी की, और उनकी जो भी वरिष्ठता आप माने या समझें, उनकी वो है कि अपने कार्य क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करें, वहां के लिए सबसे पहले काम करें और फिर बाकी दुनिया है, प्रदेश हो, दिल्ली हो, जहां भी काम मिले। तो मैं वही कर रहा हूं कि लोगों के बीच में जाके और पार्टी को जानकारी दे के जा रहा हूं, सबसे मिलके जा रहा हूं। भूपेश जी का भी मैंने बयान दिया, देखा वो भी कह रहे थे कि इसमें बताइए क्या हर्जा है, कोई नहीं जाएगा तो ये बात आएगी कि कोई नहीं जा रहा है, कोई जा रहा है लोगों से मिलने तो बात आ रही है कि क्यों जा रहा है। तो वो अपने जगह की बात है, बाकी काम है। मैं इसको पार्टी के प्रतिनिधि में एक अपना काम मान रहा हूँ, जिम्मेदारी मान रहा हूँ, उसी को निभा रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा अस्वीकार्य है और आम जनता भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती। अरुण साव ने आरोप लगाया कि असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस नेताओं का संतुलन बिगड़ गया और वे मर्यादा भूल रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे घटिया स्तर की राजनीति और घटिया मानसिकता से काम कर रही है। इनके नेता राहुल गांधी से लेकर एक एक नेता जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, सड़क का आदमी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। इनके
मानसिक स्थिति खराब हो गई है, ये अपना आपा खो बैठे हैं, सारी सीमाएं लांघ गए हैं, शब्दों की सूचिता, पद की मर्यादा, ये सब को इन्होंने तार तार किया है। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह की ये भाषा चाहे राहुल गांधी, दीपक बैज जैसे लोग कर रहे हैं, ये देश की राजनीति और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है, जनता दूर जा चुकी है। आने वाले समय में इनको और कड़ा सबक देश की जनता सिखाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने राज्य में बड़े बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस माह लोगों को खपत से 3 गुना तक बिजली बिल मिल रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। बेज ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने अघोषित बिजली कटौती को लेकर भी जनता में नाराजगी होने की बात कही। स्मार्ट मीटर के कारण बिजली की खपत से ज्यादा रीडिंग आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। इस माह लोगों का बिल 3 गुना से ज्यादा हर घर में अभी आया है और एक तरफ तो सरकार ने बिजली का रेट बढ़ा दिया, ऊपर से स्मार्ट मीटर की वजह से जनता के लिए स्मार्ट मीटर सरदर्द बना हुआ है। स्मार्ट मीटर के लिए पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखें तो लाखों मीटर के साथ जनता मीटर को निकालकर चौक चौराहों में लेकर प्रदर्शन किया है, जिसके वजह से सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि वहां आगामी समय में चुनाव है। इसको देखते हुए वहां पे स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय सरकार ने वापस लिया है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ में भी मांग करते हैं कि यहाँ की सरकार स्मार्ट मीटर न लगाए और स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय वापस ले, क्योंकि स्मार्ट मीटर से आम जनता परेशान है और निश्चित रूप से आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार कर रही है कि सरकार वापस ले, अन्यथा बड़े आंदोलन की तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है, क्योंकि स्मार्ट मीटर से आम जनता को लूटने का काम सरकार कर रही है।